डॉलर में आई बड़ी तेजी, किया 81 के लेवल को क्रॉस, रुपया रिकॉर्ड लो पे हुआ बंद, डाउ जोन ने बनाया न्यू 52 वीक लो। निफ्टी में भी आई बड़ी गिरावट, 17,300 के पास हुई बंद। तो क्या यहाँ से आने वाली है बड़ी गिरावट, जानेंगे सब इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ चार्ट बुक यूट्यूब चैनल पे। डॉलर ने 81 के लेवल को क्रॉस किया फ्राइडे को, जो कि अभी तक का हाईएस्ट क्लोज है डॉलर का और हमारा रुपीज का लोएस्ट पॉइंट है। मतलब $1 मेरा 81 रुपीज के बराबर हो गया। तो रुपया हमारा गिरता जा रहा है, जो कि हमारे इक्विटी मार्केट के लिए बहुत ही निगेटिव बात है। चलते हैं डायरेक्ट डॉलर के चार्ट पे, वहां मैं और डिटेल बताता हूँ। ये है यूएस डॉलर और इंडियन रुपीज का चार्ट, जहां की फ्राइडे के दिन आई है बड़ी ब्रेकआउट और रिकॉर्ड हाई पे डॉलर बंद हुआ है 81.25 के लेवल का, जो अभी तक का हाईएस्ट एवर क्लोज है डॉलर का और रुपये का लोएस्ट एवर क्लोज। इसका मतलब है $1 82 रुपीज के बराबर हो गया। $1 जो है 81.25 रुपीज के इक्वल हो गया। यहाँ रुपए की वैल्यू डिप्रेशिएट हुई है और डॉलर की अप्रिशिएट हुई है वैल्यू। तो डॉलर में तेजी कभी भी इंडियन मार्केट के लिए सही नहीं है, क्योंकि इस दोनों का रिलेशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब कभी भी डॉलर में तेजी बनेगी तो इंडियन मार्केट में आएगी करेक्शन, और जब इसमें करेक्शन आएगी तो बनेगी निफ्टी में तेजी। जब 2020 में कोविड आया था तो इसमें एक बड़ी रैली आई थी, जो कि 68 के लेवल से 76 के लेवल तक गई थी। तब उसमें करेक्शन आया था और निफ्टी जो है 12,500 से घट के आया था 7,500 के लेवल पे। और जब वहां पे कोविड की समस्याएं खत्म हुई थोड़ी सी और 7,500 का बॉटम बना, तब वहां से डॉलर में करेक्शन स्टार्ट हुआ और हमारे मार्केट में बनी तेजी। 7,500 से लेके बनी थी 18,600 तक, वापस से यहाँ ब्रेकआउट दिया और उसी समय से हमारे मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हो गया, जो कि करेक्शन स्टार्ट हुआ 18,600 से गिर के ये आ गई 15,200 तक। और लगभग 10 महीनों से उसी रेंज में निफ्टी चल रही है और डॉलर की तेजी रुकने की नाम नहीं ले रही है। इसका सारा जो रीजन है वो है यूएस में इन्फ्लेशन। यूएस में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है, फेड इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ा रहा है। अब बढ़ा के फेड का इंटरेस्ट रेट हो गया है 3.25% का। उसके बावजूद भी इन्फ्लेशन उतनी तेजी से गिरना नहीं कंट्रोल हो रहा है जितनी तेजी से उम्मीद लगा के रखे थे फेडरल रिजर्व बैंक। तो उन्होंने अपने मीटिंग में क्लियर कह दिया है कि मैं 2023 दिसंबर तक इसको बढ़ा के 4.25 के अप्रॉक्स कर दूंगा। तो यही सब डर का माहौल बन गया है मार्केट में, जिसके कारण से डॉलर में तेजी बढ़ती जा रही है। डॉलर की तेजी का मतलब है कि एफआईआईज जो है हमारे मार्केट से रुपया बेच रहे हैं और डॉलर लेके वापस जा रहे हैं, क्योंकि एफआईआईज जब हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो डॉलर बेचते हैं और रुपया बाई करते हैं। रुपीज बाई करते हैं, तब जाके रुपया की वैल्यू बढ़ती है और डॉलर की प्राइस गिरती है। अभी क्या हो रहा है, डॉलर में प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि एफआईआई जो है डॉलर खरीद रहे हैं और रुपीज बेच रहे हैं, जिसके कारण इसमें बन रही है तेजी। और इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे बनेगा जब तक डॉलर में एक कूल ऑफ नहीं मिलेगा, कूल डाउन नहीं मिलेगा, जहां से यहाँ से एक टॉप लग के मार्क इसमें एक करेक्शन स्टार्ट नहीं होगी, हमारे इंडियन मार्केट में तेजी नहीं बनेगी। ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडियन मार्केट है। जब कभी भी इसमें इतनी बड़ी तेजी बनती है तो इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे ही पड़ता है और मार्केट में आती है करेक्शन। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये इसका टारगेट क्या हो सकता है। टारगेट निकालने के लिए मैंने डाला है फिबोनाची
फिबोनाची के मदद से ही हम लोग इजीली टारगेट निकाल सकते हैं। आप देखिए कितना ही अहम लेवल था ये 79.28 का। यहीं से डॉलर ने सपोर्ट लेके वापस से ब्रेकआउट दे दिया। अब जो इसका नेक्स्ट लेवल है वो है 83 का। तो ये बहुत संभावित है कि इस लेवल तक डॉलर अब जाएगी, क्योंकि ये जो तेजी है ये यहीं से नहीं रुकेगी, ये थोड़ी और तेजी बनेगी और 83.5 रुपीज के आसपास ये जाएगी। उसके बाद यहाँ पे डॉलर इंडेक्स का टॉप बन ही जाएगा, और जब इसमें टॉप बनेगी इस लेवल पे, वहां से इसमें आएगा करेक्शन और निफ्टी में आएगी तेजी। तो देखते हैं डॉलर कहाँ तक जाती है। जो इसका लेवल है 83 का, यहाँ तक जाएगी, ये हम लोग आने वाले कुछ सप्ताह में देख लेंगे, फिर इस पे बात करेंगे। तो आप चलते हैं डाउ के चार्ट पे, वहां देखते हैं उसने नया 52 वीक लो बनाया है, तो क्या वहां भी समस्याएं ज्यादा गंभीर हैं। ये है डाउ जोन्स का वीकली चार्ट। आप देखें वीकली चार्ट पे ये चैनल में ही अभी भी चल रहा है, लेकिन अब ये एक अहम सपोर्ट पे आ गया है। ये है 2018 का प्री कोविड हाई। अब वहीं पे जो है डाउ जोन आ गया है 29,500 के लेवल पे। ये एक मेजर सपोर्ट है, ये मेजर सपोर्ट है। ये इतनी आसानी से तो टूटेगा नहीं, क्योंकि आप देखें जब ये यहाँ पे बनी थी 2020 के में जो करेक्शन आया था, उसके बाद ये लेवल्स टूटे थे और गई थी डाउ जोन्स 37,000 तक। तो अब उन्हीं लेवल के पास आ गई है डाउ जोन। तो अब आप देखें कि ये और यहीं पे इसका बॉटम बनना चाहिए और यहाँ से वापस से एक तेजी आनी चाहिए। अगर इसके लेवल के नीचे जाती है तब तो समस्याएं बहुत ज़्यादा और ज़्यादा गंभीर हो जाएंगी, और तब वर्ल्ड मार्केट में ही और बड़ी करेक्शन आपको दिखेगी, क्योंकि यूएस मार्केट को ही पूरा वर्ल्ड मार्केट फॉलो करता है, यहाँ तक कि हमारी निफ्टी भी। मैं दिखाता हूँ इसमें आरएसआई। ये है आरएसआई। आरएसआई में होती है एक 14 डेज की सिंपल मूविंग एवरेज और एक होता है आरएसआई। आरएसआई बेसिकली हमको बताता है ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, जब भी कभी ये 80 के लेवल के ऊपर जाती है तो हो जाता है ओवरबॉट, और जब ये 30 के आसपास आती है तो हो जाती है इंडेक्स ओवरसोल्ड। इससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें बॉटम बन रहा है। तो आप देखें यहाँ पे प्राइस डायरेक्ट नीचे ही आ रहा है, बट अब आरएसआई में बन रही है पॉजिटिव डाइवर्जेंस, क्योंकि इसके लोज हायर बन रहे हैं और यहाँ प्राइस के लोज लोअर लोज बन रहे हैं। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस। पॉजिटिव डाइवर्जेंस, तो इसमें बन रही है पॉजिटिव डाइवर्जेंस। और आप इसका मैं मंथली चार्ट दिखाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ क्या इसमें बॉटम बन रही है। ये है डॉजन का मंथली चार्ट, और अब देखें ये मैं बता रहा हूँ कि ये अब ओवरसोल्ड एरिया में इन कर गई है और यहीं कहीं बॉटम बन जाएगा। पिछले बार जब 2018 से 20 का ये कंसोलिडेशन हुआ था, तो देखें यहाँ एक ट्रिपल टॉप बॉट ये चार्ट पैटर्न बना था, ट्रिपल टॉप, और इसके साथ ही आरएसआई पे क्लियर नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रही थी, क्योंकि इसके लोअर हाइज बन रहे थे। यहाँ बन रहा था हायर हाइज और यहाँ बन रहा था लोअर हाइज। इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस, और वहीं से आई थी 2020 में बड़ी गिरावट, और आरएसआई करेक्ट होके हो गया था 38 के लेवल तक। अब ये वापस 40 के लेवल पे आ गई है, यहीं कहीं इसका बॉटम बन जाएगा। और फिर जब पिछली बार 2020-21 में रैली बनी थी, उसी तरह की रैली बनेगी आने वाले 1-2 सालों में, और वापस से आरएसआई जो है 80 के लेवल पे आएगी। यही साइकिल है मार्केट का। मंथली चार्ट दिखाने का पर्पस यही है कि आप आरएसआई को समझें। आरएसआई एक बहुत ही क्लियर इंडिकेटर है जो कि आपको डाइवर्जेंस दिखाता है, जिसमें आपको बॉटम और टॉप लगने के संकेत पहले ही मार्केट आपको दे देती है। जैसे कि पिछले बार 2018-20 में पहले ही मार्केट आपको करेक्शन
आने से पहले ही इंडिकेटर दे चुकी थी कि इसमें निगेटिव डाइवर्जेंस बन गए थे। तो वैसे सेम अब यहाँ पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रही है, ये वापस से ओवरसोल्ड एरिया में आ गई है। अब यहाँ से ये फिर से एक ऊपर की रैली लेगी आने वाले 1-2 सालों में, और आप देखेंगे मैं फिर दोबारा इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा जब मैं आरएसआई को दोबारा दिखाऊंगा चार्ट पे। आइए अब चलते हैं निफ्टी की बात करते हैं, क्या निफ्टी में और करेक्शन पॉसिबल है। चलते हैं डायरेक्ट निफ्टी के चार्ट पे। ये है निफ्टी 50 का वीकली चार्ट, जिसमें मैंने बताया था बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आ गया था, और अभी भी ब्रेकआउट के ऊपर ही निफ्टी सस्टेन कर रही है। तो निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रही है, जब तक ये अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर है निफ्टी में कोई कमजोरी नहीं है। बेवजह का पैनिक ना करें, यहाँ आप अच्छे शेयर को एक्यूमुलेट करें, जो कि मैं अपनी पिछली हर वीडियो में बोल रहा हूँ। अगर इसमें करेक्शन आती है तो ये पहला मेजर सपोर्ट का काम करेगी, ये ट्रेंड लाइन इसके आसपास करेगी। अगर और स्थिति गंभीर होती है, यूएस मार्केट में और करेक्शन आती है, उसके बावजूद भी निफ्टी हमारी अच्छी ही रहेगी, क्योंकि फिर ये मिडिल लाइन इसके जो 16,800 के लेवल हैं, ये मेजर सपोर्ट का काम करेगी। ये लेवल, ये मेजर सपोर्ट का काम करेगी। जो पहले यहाँ मेजर सपोर्ट थी, ये वापस से मेजर सपोर्ट का ही काम करेगी 16,800 के लेवल। तो आप इन दो लेवल को वॉच करें। जो ये पहला अप ट्रेंड का लाइन है, ये है 17,100, ये और फिर 16,800, ये दो लेवल बहुत ही अहम लेवल हैं। ये लेवल इतनी इजली नहीं टूटेंगे, क्योंकि निफ्टी जो है 10 महीने के बाद इस चैनल से बाहर आई है, तो उसने अपने स्ट्रेंथ का परिचय दिया है, तो वो इतनी तेजी से मार्केट में नहीं ये सब लेवल टूटेंगे। ये मैंने यहाँ कुछ आंकड़े डाले हैं, जो कि है महंगाई और इंटरेस्ट रेट का। हमारे इंडिया में भी 7% की महंगाई दर है, और इंटरेस्ट रेट जो है वो 5.40 के आसपास है। तो हमारी निगेटिव ग्रोथ है वो है 1.60 की। वहीं यूएस में इन्फ्लेशन है 8.30, और उसका भी फेड ने लेटेस्ट जो हाइक किया है इंटरेस्ट, उसके बाद हो गई है 3.25 की। अभी भी इसमें 5 पॉइंट का निगेटिव इंटरेस्ट है। यूके में जो है अभी हाईएस्ट हाईएस्ट इन्फ्लेशन है 9.90 का, और वहाँ इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ही लो है 1.75 का, और अभी उससे -8.20 की निगेटिव इंटरेस्ट रेट है। यहीं यूरोपियन कंट्री जो है उसकी है 9.10, और इंटरेस्ट रेट है सबसे लोएस्ट पूरे वर्ल्ड में, वो है 0.75, और निगेटिव इंटरेस्ट है -8.40 का। तो आप देखें हमारी इंटरेस्ट रेट जो है निगेटिव इंटरेस्ट रेट भी सबसे वर्ल्ड में सबसे कम है। इसीलिए अभी जो मैक्सिमम टॉप एनालिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि भारत जो है आने वाले समय में वर्ल्ड मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे। इन्हीं सब रीजन की वजह से आरबीआई मात्र 1% की इंटरेस्ट रेट हाइक करेगी, तो हमारी जो निगेटिव इंटरेस्ट रेट हो जाएगी वो हो जाएगी 0.60 की, जो कि संभावित है। अभी नेक्स्ट जो आरबीआई मीटिंग होने वाली है, उसमें 1% के अप्रॉक्स की इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी। तो हमारी इकोनॉमी फिर भी बहुत बेहतर है, इसलिए निफ्टी पूरे वर्ल्ड मार्केट को आउट परफॉर्म करेगी। और जैसा कि मैंने डाउ के चार्ट पे बताया कि आरएसआई ओवरसोल्ड एरिया में आ गया है, अब यहाँ से 1-2 साल तक एक रैली बनेगी। तो आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू रखें, तभी जाके आप एक बेहतर रिटर्न कमा पाएंगे। देखिए मार्केट में सबको पता है कि मार्केट में करेक्शन चल रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अगर आप भी वही देखेंगे तो आप कभी भी मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। आपको देखना होगा अपॉर्चुनिटी। जो ट्रेडर हैं उनके लिए तो बुल मार्केट बेयर मार्केट सब एक ही है, क्योंकि वो दोनों ही मार्केट में पैसे कमा सकते हैं। बुल मार्केट में लॉन्ग करके पैसे बना सकते हैं, वहीं बेयर मार्केट में शॉर्ट करके पैसे बना सकते हैं। इसलिए ट्रेडर के लिए कोई भी मार्केट मायने नहीं रखता, वो किसी भी मार्केट में पैसे बना सकते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर हैं उन्हें चाहिए मौका, वही मौका अभी आपको निफ्टी दे रही है। आप इसको मौके को लें, इसमें निगेटिव थॉट्स नहीं लाएं, 1 से 2 साल का व्यू बनाएं, अच्छे शेयर को एक्युमुलेट करें,
तब देखेंगे आपको कैसा वेल्थ बनेगा आने वाले 1 से 2 सालों में। आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, इतनी बड़ी रैली बनेगी। अभी सभी इसलिए बात कर रहे हैं निगेटिव, जितना निगेटिव होना था वो टोटल प्राइसिंग हो गया है। यूएस रसिया यूक्रेन वॉर में डिस्काउंट कर दिया मार्केट ने, इन्फ्लेशन को डिस्काउंट कर दिया और एफआईआई की सेलिंग को डिस्काउंट कर चुका है। तो मैक्सिमम निगेटिविटी मार्केट में डिस्काउंट हो चुकी है। थोड़ा भी पॉजिटिव साइन अगर यूएस के तरफ से आया इन्फ्लेशन को लेके, वहीं से आप देखेंगे कि नॉन स्टॉप रैली बनना स्टार्ट हो जाएगी और उस रैली में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको लगने लगेगा कि मार्केट बढ़ गया, थोड़ा सा करेक्ट होगा तो लूंगा, और अ, उसी इंतजार में आप रह जाएंगे और मार्केट जो है एक तेजी से बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि पिछले बार बढ़ा था 7500 से लेके 18,600 के लेवल तक गया था। जैसे ही इसने 10,000 11,000 के लेवल को क्रॉस किया, लोग को लगा बहुत बढ़ गया, वहां लोग इंतजार करने लगे करेक्शन का, लेकिन करेक्शन में आया नहीं, वापस से तेजी बन गई और निफ्टी बना दिया 18,600 का हाई। वही सेम चीज यहाँ सेम सिनेरियो बन रहा है। जितने भी निगेटिव अ, जितने भी निगेटिव न्यूज थे सब मार्केट में डिस्काउंट हो चुके हैं। मैंने आपको बताया रसिया यूक्रेन वॉर डिस्काउंट हो गया, एफआईआई की सेलिंग डिस्काउंट हो गई, फेड का इंटरेस्ट हाइक वो भी डिस्काउंट हो गया, हाई इन्फ्लेशन डिस्काउंट हो गया। फेड को जितना निगेटिव बोलना था कि हम अगले साल 2023 तक दिसंबर तक जो है 4.25 के अप्रोक्स हम इसको बढ़ा देंगे, वो भी मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है। अब डाउ भी अपने मेजर सपोर्ट पे आ गई है। आरएसआई शो कर रहा है कि यही बॉटम बनने के पूरे पूरे सिग्नल दे रही है और यहीं से मार्केट यू टर्न ले लेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी, एनालिसिस पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि जब भी मैं कोई मार्केट से लेके लेटेस्ट अपडेट लाऊं वो डायरेक्ट आपके पास पहुंचे। और मेरी पुरानी वीडियो को आपको जाके देखें जिसमें कि मैंने बताया था निफ्टी 20,000 जाएगी तो क्यों जाएगी। फाइनेक्स बिड में कब विथ हैंडल पैटर्न बना था, मंथली चार्ट पे आप देखें कि उस चार्ट में कोई गिरावट नहीं आई है। तो चार्ट सिलेक्शन कैसे होता है वो भी आप सीखें, चार्ट पैटर्न कैसे देखे जाते हैं। और मैंने अभी रिसेंटली अपनी वीडियो डाली है जिसमें मैंने बताया है RIIL में बना है 13 इयर्स का बिग राउंडिंग बॉटम और उसमें अब ब्रेकआउट इस मंथ में आ रहा है। आप चार्ट जाके देखें RIIL का, आपको समझ में आएगा कि कैसे चार्ट पे आपको इस टाइम में फोकस करना चाहिए, जो कि मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी में आ रही है करेक्शन और इसमें आ रहा है ब्रेकआउट। तो आप ऐसे शेयर पे फोकस करें जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तब आपकी बनेगी बेहतर वेल्थ। थैंक यू।